देखो ये जो चीज़ है ना, मैंने यही ख़त्म करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बच्चे के सारी चीज़ याद है, लेकिन जैसे कोई थोड़ा से बाहर का आदमी आओगा ना तो उसका सारी चीज़ वो ऊट पटांग बोलते हैं, वो हमने नहीं बोलनी है, इससे हमारा इंप्रेशन ख़राब होता है। करंट की यूनिट बताओ। आई करंट सिंबल हो गया आई, यूनिट बताओ। एमीटर एमीटर जिससे नापते हैं। बिल्कुल सही चल रहा है, शाबाश, कॉन्फिडेंट होके बताओ। एम्पियर एम्पियर, बिल्कुल सही जवाब। तो देख तीनों चीज़ यही ने बताई हैं, पहले बोला आई, फिर बोला एमीटर, फिर तीसरी बार क्या बोला है, एम्पियर। चल एक और बता, गॉस-लॉ क्या होता है? गॉस-लॉ फाई इज इक्वल टू, मैथमेटिकल फॉर्म बताओ गॉस-लॉ का। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पावर की डायोप्टर, वो पावर ऑफ लेंस की होती है बेटा, पावर की बताओ खाली। बल्ब के ऊपर होती है ना पावर, बल्ब के ऊपर लिखा है इतना खाली स्थान का बल्ब देते हैं, वाट। वाट। क्या नाम है आपका? धीरज। धीरज, वेरी गुड। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर 19 10 की पावर माइनस 19। वेरी गुड। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? एक डायलॉग बता रखा था, बैन 10 21 यानी कि 10 21। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्मॉल एंड नेगेटिव। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। वेरी गुड। चलो शाबाश, तेरे पूरे नंबर लगाता हूँ। नेक्स्ट, पावर डेसिपेटेड इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। 0। वेरी गुड। प्योर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव में भी कितना होगा? 0। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कितना होगा? 1। फार्मूला बताओ क्या होता है पावर डेसिपेटेड का? P is equal to वी V आई VI sin और VI cos phi। वी आई कोस फाई। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/2। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वेरी गुड। चलो भी शाबाश। नेक्स्ट, फटाफट आ जाओ। बैठो। रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं? बिल्कुल आराम से कॉन्फिडेंस होकर बताओ, सीरीज में कैसे जोड़ते हैं इनको? रेजिस्टेंस सीरीज को R1 R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और कैपेसिटर को पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं? कैपेसिटर को पैरेलल में C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है? मैथमेटिकल बता सकते हो? डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। बायोट सावर्ट लॉ है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यानी ऐसे याद करा करो, के आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। और के का मान कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। चल भाई एक पर्सन और पूछूँ तेरे से, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी उस रेडियो उसमें से, हाँ वेव्स में से। अच्छी तरह दोहरा लो। गामा रे। गामा रे, वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 10.2 eV। यार बड़ी अच्छी तैयारी तुम्हारी तो। चलो शाबाश, बैठो भाई। फ्रॉम विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड? थोड़ा लाउडली बोलो। कौन सी लेयर से वो रिफ्लेक्ट होते हैं? ऑप्शन है आइनोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, मीजोस्फीयर, नन। ग्रुप 13 को अगर ग्रुप 14 में मिलाएं तो क्या बनता है? पी टाइप या एन टाइप? पी टाइप। ग्रुप 13 किन वो बताओगे? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ये तो हमारा देसी तरीका है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। लेकिन वैसे क्या होता है? बोरोन, एल्युमिनियम, थैलियम, एंडियम। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। और मीटर में बताना हो तो 0.25 मीटर। शाबाश। चलो भाई
Next, a bird is sitting on a high tension wire. What will happen with this? It's not Mildly affected or not affected? not affected. Not affected. Yeah. Effect कब होगा? जब दूसरे तार के साथ भी टच हो जाए. Very good. Dielectric constant of metal is? Dielectric constant of metal infinite. Very good. Resistance of idle emitter is? आइडल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0. और आइडियल वोल्ट मीटर का? आइडियल आराम से कॉन्फिडेंट हो. 0 का उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट. चलो भाई शाबाश, बहुत अच्छे थे. नेक्स्ट, यस, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन एसी और डीसी? सर AC. एसी. ट्रांसफॉर्मर डज द चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी? यस और नो? नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है वो, खाली वोल्टेज को चेंज करता है. चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज? सर 0. पेंसिल इन ए बिकर फिल्ड विद वाटर सीम्स ब्रोकन ड्यू टू? पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है किस वजह से? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन. डायोप्टर किसकी यूनिट है? पावर ऑफ लेंस. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी है? पावर ऑफ लेंस. फोकल लेंथ की यूनिट बताओ. फोकल लेंथ. लेंथ की क्या होती है? मीटर. मीटर तो मीटर ही होगी. व्हाट इज नियरेस्ट टू अर्थ? धरती के सबसे नजदीक क्या है? ट्रोपोस्फियर, आइनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर? स्ट्रेटोस्फियर. ओजोन लेयर किस में होती है? स्ट्रेटोस्फियर में. डी ब्रोगली वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन के साथ क्या फार्मूला? लैम्डा वो था ना. हाँ, 12.27/√V. 10 की शक्ति -10 और नैनो में होते हैं 10 की शक्ति -10. चलो भाई, एक पर्सन और पूछूंगा आपसे. रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट बताओ. ओमीटर. ओम. रेडी? पूछे पर्सन. चार्ज ऑन ए मेटल व्हेन 10 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट. जब 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो क्या करोगे? कितना चार्ज? कितने से गुणा करोगे? 10 को. 1.6 गुणा 10 की शक्ति -19 से करेंगे. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है या चार्ज पे है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ चार्ज पे. और सेकंड लॉ किस पे है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कॉन्फिडेंट रहो, सारे याद हैं आपके. फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर दे रखी, पावर क्या होगी? 2D प्लस 2D. वेरी गुड. चलो फोकल लेंथ बताओ, पावर दे रखी प्लस 2D. 50 सेंटीमीटर. ऑप्टिकल फाइबर किस चीज़ पे काम करते हैं? TIR. स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी के साथ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जो VIB/GYOR है, इसका VIB/GYOR है, इसके अंदर रेड कलर का वेवलेंथ कितना होता है? सबसे ज़्यादा कितना होता है अंदाजा? 800 नैनोमीटर. 800 नैनोमीटर या 8000 एंगस्ट्रॉम. चलो भाई शाबाश. वेरी कौन? 1/F is equal to 1/U प्लस 1/U प्लस 1/V. वेरी गुड. लेंस फार्मूला और बताओ. Mine इसमें माइनस हो जाएगा. लेंस मेकर फार्मूला और बता. लास्ट पर्सन तेरे लिए. 1/F बराबर 1/F बराबर μ-1 ब्रैकेट में 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R. आराम से बैठो, कॉन्फिडेंट हो. 1 kWh बराबर 1 किलोवाट और किसके बराबर होता है? 1 बैक. वो बेटे रेडियो एक्टिविटी की बता रहे हो आप. 1 किलोवाट आवर होती है ना, एक जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट होती है, वो कितना 36 लाख जूल होती है. तो उसको सही अंकों में लिखेंगे कैसे लिखेंगे? 3.6 इसकी पावर 10 की पावर 6 6. 6 ही आएगी ना.
ए मूविंग चार्ज क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या बोथ? मैग्नेटिक फील्ड। बोथ आएंगे ना। स्टेशनरी चार्ज तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है और मूविंग वाला दोनों पैदा करता है। दोनों कौन कौन से हो गए? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। चल भाई एक प्रश्न और सुनता हूँ तेरे से। फैक्टर बताओ प्योर इंडक्टिव सर्किट का, पावर फैक्टर बताना है। 0। वे 5 स्पेक्ट्रल लाइन, उनके नाम बताओ। लाइमन, लाइमन। मैंने एक चाबी दी थी कभी पहले, LBP, LBP, बताओ। लाइमन, बामर। बामर। P से बताओ। पास्चन। पास्चन। फिर अगला B से बताओ। बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट। और फिर अगली P से पी फंड। पी। 5 होती हैं। तो इनमें भाई सबसे लास्ट वाली दोनों में कौन से रीजन में होती हैं? लास्ट वाली इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में। आगे वाली यूवी। यूवी में। और बीच वाली बामर, बामर किस में होती है? विजिबल। विजिबल। ठीक है, तो वाइवा में यही प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे। चलो नेक्स्ट, आराम से कॉन्फिडेंट होकर बैठो। एंड गेट का ऑपरेशन बताओ। एंड गेट मल्टीप्लाई और का? प्लस, नैंड गेट का? नैंड का मल्टीप्लाई और फिर कॉम्प्लीमेंट, नोर का? एडिशन फिर कॉम्प्लीमेंट, वेरी गुड। और नोट का? कॉम्प्लीमेंट, शाबाश। प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट बाय प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्जन, डिस्पर्शन। घबराओ मत। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट गेन? करंट गेन नो यूनिट, करंट गेन की कोई यूनिट नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है? नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नो यूनिट, नो यूनिट। नंबर ऑफ होल्स किस में ज़्यादा होते हैं, एन टाइप में या पी टाइप में? नंबर ऑफ होल्स पी टाइप में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? एन टाइप में ज़्यादा होते हैं। रडाइबर्ग कांस्टेंट का मान बताओ। 1.03 गुना 10 की शक्ति 7। ठीक है, और इसकी यूनिट आएगी मीटर इनवर्स, क्योंकि R इज इक्वल टू 1/λ होता है। कवरेज डिस्टेंस का फार्मूला D इज इक्वल टू √2RH, एक वो सारी जो वेव्स हैं उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी बताओ। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, I से। इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। वेरी गुड। मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन याद है? मैग्नेटिक फ्लक्स MLTA और नंबर बोल दो। 1221। 12-21 डायलॉग तो याद होगा ना वे? यस सर। मैग्नेटिक फ्लक्स हैज लो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। 12-21, 12-22, 1232, 12-32, 1242। 12-42, लेकिन उनमें 12 का आगे माइनस है। भाई बहुत अच्छी तैयारी है तुम्हारी। कौन पढ़ाते हैं तुमको? आप फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रिलेशन बताओ। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, C C इज इक्वल टू लैम्डा, C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। लैम्डा नहीं। मेगा का मतलब कितना होता है? 10⁻⁶, मिली का मतलब? 10⁻³ एम्पियर सर्किट ला क्या होता है? B × DL बराबर μ0I। प्रिज्म किस चीज़ पे काम करती है? प्रिज्म टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, Prism। डिस्पर्जन, प्रिज्म डिस्पर्शन पे काम करती डिस्पर्जन। है। रेनबो में? रेनबो में TIR रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। कुलाम ला क्या होता है? F इज इक्वल टू KQ1Q2/R, K का मान बताओ। 9 × 10⁹ एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ। 8.85 into 10 raised to power माइनस minus 12. वेरी गुड। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ध्यान दो, एक तो आती है प्रिज्म, एक टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इस पर कौन से फिनोमेना पे? टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, TIR. TIR पे। और एक प्रिज्म के अंदर 2 त्रिभुज 3 आयत होती है। एक त्रिभुज के अंदर कितनी प्रिज्म ना कितनी त्रिभुज? 2 और 3 आयत होती है। देखो ऐसी होती है प्रिज्म। एक त्रिभुज तुमको दिखाई दे रही है, एक मेरी तरफ है। 3 आयत कहाँ है? देखो, एक ये रही, एक ये रही, और एक नीचे वाला जो सरफेस होगी।
आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, आयोनाइजेशन एनर्जी बताना। 13.6। वेरी गुड। जो माइनस में होती है उसको इसमें हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। चलो भाई शाबाश, बढ़िया तैयारी। चलो नेक्स्ट, जब अल्फा डीके होता है तो चार्ज नंबर कितना डिक्रीज होता है और मास नंबर कितना डिक्रीज होता है? अल्फा डीके में मास नंबर डिक्रीजेज बाई 4 और चार्ज नंबर डिक्रीजेज बाई 2। Z-2 A-4 नहीं होता है, यही होता है ना। और बीटा डीके में क्या होता है? मास नंबर रिमेन सेम, चार्ज नंबर इज इंक्रीज बाई 1 और गामा में नो चेंज। माइक्रोस्कोप क्या काम करता है? बायोलॉजी है तेरे पास? माइक्रोस्कोप बताओ। माइक्रो मीन्स क्या होता है? सर छोटा, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाए। और टेलीस्कोप क्या काम करता है? सर दूर की चीज को नजदीक दिखाए, यानी कि टेलीस्कोप, दूरबीन टाइप की। व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर बताओ। ट्रांसड्यूसर इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। जैसे ही हमारा जो माइक है, इट इज अ ट्रांसड्यूसर। ये साउंड एनर्जी को किसमें बदल रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट बताओ। फैराडे एक साइंटिस्ट था, तो फैराडे के नाम के ऊपर है तो क्या हो जाएगी? फराड हो जाएगी। ठीक है, तैयारी करो। चलो शाबाश। नेक्स्ट भाई, चलो शाबाश बेटा। नेक्स्ट भाई, कितने बच गए? 2 बच गए ना। आ जाओ भाई, आ जाओ। सिंपल 3 पूछूंगा, बिल्कुल सिंपल, और तीनों एक झटका में बताना। रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। R इज इक्वल टू, बोलो शाबाश। R is equal to रो। अब बता पीछा का 2 अक्षर। बहुत सवाल करा जाए, उसका एरिया आधा कर दिया जाए, लेंथ कर दी जाए। rho L by हाँ, दोबारा बोल दे, पूरी बोल दे एक बार। R is equal to rho L by द फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है? F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4 pi इंटू 2 I1 I2 बटे R। R। ठीक है भाई, तैयारी तेरी थोड़ी सी कम है या पर्सन थोड़ा ज़्यादा हार्ड पूछ लिया। जो मिरर फार्मूला होता है उसमें U का मतलब क्या होता है? U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। mu object distance ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। और V का मतलब? mirror distance मिरर डिस्टेंस नहीं, V का मतलब इमेज डिस्टेंस। image distance और F का मतलब फोकल लेंथ। length चलो शाबाश। टोन, साइक्लोटोन किन को नहीं घुमा सकता? ऑप्शन है आपके लिए, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है। neutron न्यूट्रॉन को नहीं घुमा सकता, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों नहीं घुमा सकता? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज नहीं होता है, वो तो चार्ज पार्टिकल को घुमाता है। 2 प्रकार की इंडक्शन बताओ। दो प्रकार के इंडक्शन, self induction सेल्फ इंडक्शन और एक और है शाबाश, म्यूचुअल इंडक्शन। अंडर रूट एलसी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा भाई? अंडर रूट एलसी टाइम होती है या फ्रीक्वेंसी? अंडर रूट एलसी, अंडर रूट एलसी का डायमेंशन क्या होगा? टाइम होगा या फ्रीक्वेंसी होगी? frequency फ्रीक्वेंसी सही है, पहले टाइम होता हो। न्यू का फार्मूला कहता है न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एलसी हो से, नीचे जाओ एलसी, ये तो न्यू के बराबर है, तो ये टाइम बन जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रश्न है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस कलर के लिए मिनिमम होगा? फ्रीक्वेंसी जिसकी मिनिमम होगी उसके लिए होगा। तो वी आई बी जी वाई आर में सबसे मिनिमम किसकी फ्रीक्वेंसी है?
VIBGYOR तो सुना होगा ना। तो फ्रीक्वेंसी इनमें सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा वायलेट। वायलेट की है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके लिए ज़्यादा होगा? वायलेट। वायलेट के लिए। सीधी बात है ना ये तो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से वाइवा में हमने जो 25-30 प्रश्न पूछे ये आते हैं, इनको तैयार करो।